गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं। और अभी दोपहर के 4 बज गए हैं गाइस। तो अभी मैं पीछे के गार्डन में आ गया था, अकेला ही था। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ा बहुत सेटअप किया है, क्योंकि आज मैंने अलग तरीके से व्लॉग बनाने की सोची है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा इन टूल्स के बारे में जो हमारे पास हमारे गार्डन में यूज़ होते हैं। कई कितना टाइम हो गया हमने आपको इन टूल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। मतलब कि जब से हम ब्लॉग बनाना शुरू किया है हमने तब से। और आज मैं दोबारा से हमारा गार्डन एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। और बाकी बताने की बात ये थी, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुणाल चला गया है अपने नानी घर, उसको जाना था। वो और उसकी मम्मा गए हैं, तो उसके पापा भी। और अभी मैं बताता हूँ आपको हमारे गार्डन के बारे में, क्या चीज़ें हमने लगाई हैं, क्या चीज़ें अब लगाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आज का व्लॉग मैं गाइस हिंदी में बनाने वाला हूँ, जो कि मैंने स्टार्ट भी आज हिंदी में ही किया है। और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मेरी आंखों में डल रही है। इतनी तेज़ है सूरज की किरणें जो मेरी आंखों में आके डल रही हैं। बट इसी ये बहुत अच्छी भी होती हैं, जैसे कि विटामिन डी देती है हमें। पर आजकल किसको अच्छी लगती है गर्मी में धूप। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले। हाँ तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास टूल है जो कि है ये खुरपा। इसको हम खुरपा कहते हैं पंजाबी, और हिंदी में मेरे याद नहीं आ रहा। पंजाबी में तो इसको खुरपा कहते हैं। और ये हम टूल इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यूज़ करके भी दिखाऊंगा आप सबको। ये यूज़ होता है गुड़ाई वगैरह में। ये देखो, ऐसे ना गुड़ाई की जाती है इससे। जो आपने देखा भी होगा, प्लांट लगाना है तो भी हम इससे ही खड्डा खोदते हैं, जिससे कि हम पौधा लगा देते हैं आसानी से। उसके बाद आ जाओ, ये इसे हम कहते हैं दाती पंजाबी में। ये हम उस दिन भी यूज़ किया था चाचा जी के साथ, जब हम वहाँ पे गाँव भैंसों के लिए चारा लेने गए थे। ऐसे ऐसे इसको काटते हैं, ठीक है जी। ये दूसरा टूल था हमारा। और थर्ड टूल है हमारे पास तीसरा, ये जो एक्सपेंड हुई होती है ना, जैसे कि एक्स्ट्रा वाली होती है। जैसे कि ये मुरझा गया फ्लावर, तो यहाँ से ना मैं ऐसे को यहाँ से काट दूंगा, तो इससे फ्लावर की एक कट जाएगी टानी एक्स्ट्रा वाली, ख़राब वाली। जैसे ये हो रहा है ना ख़राब, ये देखो ये कट रहा है, यूजली कट रहा है ये। और हमने बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ की है यहाँ पे हमारे गार्डन में, और इससे कटिंग वगैरह होती है। और उसके बाद देखो पीछे हवा कितनी अच्छी चल रही है नेचर की, कितनी अच्छी साउंड आ रही है। और अभी शाम के 4 बज गए हैं। ये प्लास है, तकरीबन सब घर में होता है, ये हर घर में प्लास, ये टूल है हर घर में होता है। ये वायर वगैरह कटिंग के काम आता है। चलो, ये पड़ा था, मैंने कहा साथ में इसको भी रख लेते हैं। ये हमारा गार्डन के लिए वो है चाकू, ये हम सब्जियां वगैरह काट लेते हैं इससे। फिर ये इसका औजार है, इसको तीखा करते हैं। और जो हमारे टोका करने वाली मशीन है, उसको भी यहाँ से चाचा जी सुबह सुबह ना तीखा करते हैं। इसको पता नहीं, मुझे तो आता नहीं यूज़ करना, और हमको करना भी क्या है इसको सीख के। बाकी अगर ज़रूरत पड़ी कभी सीख भी लेंगे। फिर ये मैं कब से आपको बताना चाहता था भी, ये क्या चीज़ है। काफ़ी गांव वालों को तो पता होगा, जो शहर में हमारा व्लॉग देखते हैं उनको तो इन चीज़ों के बारे में पता बहुत कम होगा। अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये है गाइज, तूड़ी उठाने वाला होता है। इसको पंजाबी में कहते हैं हम पंजी। नहीं, पंजी तो हम किसी और चीज़ को कहते हैं। इसको तो हम कहते हैं, क्या कह रहे थे चाचा जी, इसको तोंगली। तोंगली कहा जाता है इसको। ये देखो, इसको तूड़ी ऐसे ऐसे नीचे करने के लिए। हाँ तो गाइस, जैसे कि मैं तोंगली के बारे में बता चुका था अपनी, ये तूड़ी के बारे में काम आती है। और अभी हम यूज़ करेंगे अब अप्रैल में, जब कनक कट के आएगी, तो हम जब तूड़ी को ना इससे वो करेंगे, ट्राली में से भरेंगे उन सब पल्लियों में, तो तब दिखाएंगे। बाकी तोंगली के बाद ये हमारा आता है औजार। ये ना एक्चुअली में यहाँ पे भी एक इससे आगे भी थी है, वो टूट गया है। और ये चाचा जी लेकर आए थे हमारे। ये ये एक्चुअली काम आता है गुड़ाई वगैरह में, जो आपने देखा होगा हमारे पापा जी करते हैं इससे, चाचा जी ने भी किया कई बार।
जैसे कि ना मुझे तो प्रॉपरली आती नहीं ये गुडाई वगैरह। ये ना यहाँ से ऐसे, ये देखो यहाँ से ऐसे के ना ये ऐसे, अभी हार्ड है ना ये मिट्टी, इसलिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। ये गुडाई से बहुत बढ़िया काम आता है गुडाई के वगैरह में। और एक आपको नई चीज़ भी हमने दिखानी है, बहुत अच्छे से वो हमारी ग्रो की है, तो वो बाद में दिखाएंगे, वो सस्पेंस आप लोगों के लिए। ये भी हमारे चाचा जी लेकर आए थे एक औजार, ये देखो ऐसे चलता है ये, आगे से तीखा है पूरा, ऐसे ऐसे कटिंग करता है ये बाहर ले जो घास फूस होती है हमारी सड़कों पे हुआ पड़ा है। बस क्या बताएं, टाइम ही लगता करने का। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है कई, ये हर एक घर में होती है। खुरपा भी हर एक के घर में होता है, कही होती है, प्लास होता है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें होगी जो हर शहर गांव सबके पास ही होती है तकरीबन। और कई कई जगहों पे तो ये कटर भी होता है। शहरों में तो जो खासकर, गांव में तो बहुत कम होता है, लेकिन शहरों में ये ज़्यादा होता है। जैसे कि ना ये होगी ना तोंगली होगी, ये शहर में नहीं दिखेगी आपको। वो दाती होगी, वो नहीं शहर में दिखेगी। ठीक है, ये कटरवा होगा, ये नहीं दिखेगा, जो वो वाला कटर होगा सबके घर में शहरों में। और गाइज ये ना हमारे पास लस्सी पड़ी है कुछ बहुत टाइम पुरानी, और हम सोच रहे थे इनको प्लांट्स वगैरह में डालने की। बाकी आप हमें ज़रूर बताना। और कुछ ना हमारे पास मिट्टी के बर्तन थे, मतलब कि गमले वगैरह, ये देखो ये हमारे पास पड़े हैं कब के। फिर ना मैंने इनको थोड़ा सा तोड़ के बाल्टी में पानी में भिगो के रख दिया, लेकिन खुर नहीं रहे। और आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर है भी इनका क्या करना चाहिए। और बाकी चलो अब हम गार्डन को घुमाते हैं आपको, फिर दिखाएंगे जो आपको मेन चीज़ कह रहा था मैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता ही होगा, ये हमारी एंट्री है यहाँ से, यहाँ के बीच बीच में। फिर एंट्री करते ही हमारे पास आ जाती है इधरली मेन क्यारी में भिंडी। ये देखो भिंडी के बीज हो गए हैं गाइज, भिंडी लगने स्टार्ट हो जाएगी अब इन पे। मतलब अभी तो नहीं, कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा इनको ग्रो होने में, अगर प्रॉपर से इनको पानी वगैरह मिलता रहा। फिर ये है अजवाइन का बूटा। अजवाइन के बूटे के बाद आ जाती है गाइज ये अंजीर है, पहले भी हमने काफ़ी बार बताया है। और गाइज ये काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे भी ये क्या चीज़ है। ये मूली के मूंगरे लगते हैं गाइज, जब ना मूली का टाइम चला जाता है फिर वो ऊपर से ग्रो करने लग जाती है और उस पर मूंगरे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ये मूंगरों का पेड़ है। और ये सबसे प्यारा फ्लावर गुलाल, गुलाब का फूल, ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना सुंदर फ्लावर है ना, बस बातें ही छोड़ दो। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड क्यारा, मतलब कि उधर वो बताना रह गया, उधर वाली साइड है हमारा लहसुन लगा हुआ है, लहसुन लहसुन की खेती हुई पड़ी है, वो नींबू का पेड़ है। और गाइस ये भी ना मैंने गुड़ाई की थी, ये देखो क्यारी टाइप बनाए थे, कितने सुंदर इस पे फूल आने लग गए हैं। ये मेरे ख्याल से ना मौसमी या किन्नू का पौधा है, ये भी मौसमी या किन्नू में से है, मतलब या ये मौसमी का है या ये मौसमी का है या फिर वो मौसमी का है, ऐसे ही है कुछ। वो मैं बाद में आपको पूछ के बताऊंगा, पापा को पता होगा। और ये हमारा चीकू है गाइस, ये भी नहीं हमें फल दे रहा, 2-2.5 साल हो गए इसको लगाए को, पता नहीं क्या चक्कर हो गया है। और फिर इधर आ जाते हैं, अगर हम प्याज लगे हुए हैं इधर, वो लहसुन था, ये प्याज है। फिर इधर आ जाओ गाइस, ये मिर्चें अलग अलग टाइप की लगाई हुई हैं। और धनिया लगाया था गाइस, धनिया ग्रो भी हो गया है, तो कितना सुंदर और लग रहा है ना धनिया गाइस। मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ, ये देखो धनिया कितना सुंदर ग्रो कर गया है। इतना हमें अच्छा ग्रो ना सर्दियों में नहीं मिला होगा जितना अब हो गया है। एक ये देखो फ्लावर्स गाइस, सूखे सूखे से हैं, खड़े रहते हैं ऐसे ही। और ये हमारी लीची, लीची पे भी नहीं गाइस फल लग रहा, पता नहीं कब लगेगा। लेकिन ना मैं जब जब इनकी गुड़ाई कर रहा हूँ ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। अब मैंने सोच लिया सभी प्लांट्स की ना मैं गुड़ाई करता रहूँगा टाइम टू टाइम। ये आम का पेड़ है, ये भी चल रहा है, बस जल्दी जल्दी ये फ्रूट दे दें, फिर फ्रूट खाया करेंगे, फिर मज़ा आएगा। और चलो
तकरीबन यही थी हमारी आज की मतलब कि क्यारियाँ के बारे में। और तो बाग हमारा हमने पहले भी आपको दिखाया इतनी बार, है ना। तो वापस चलते हैं। और देखना मेरे कंडों में फंस गया था, इतना बढ़िया पेड़ बता रहा था इनको। हट पे, हट पे। ये कैसा पौधा है देखना। अब मेरे मेरे कपड़े फाड़ देता अभी तू है? वो वैसे ही कांटा ना चला जाए, ज़्यादा ही हो गया कुछ। बाकी ये ऑरेंज वाले फ्लावर्स भी होने लग गए हैं गाइस, ये देखो गुलाब की पत्तियाँ और ये गेंदा। चलो गाइस, जो जिस चीज़ का मैंने सस्पेंस रखा हुआ था तब से, तो आपको अभी बता देते हैं वो क्या चीज़ थी। वो थे हमारे, ये देखो रिसाइकलिंग वाले कप में लगाए हुए बेलें। ये देखो गाइस कितनी अच्छी बेलें ग्रो की हैं, लग रही है ना प्यारी, लग रही है ना प्यारी, बताओ कमेंट में। कमेंट इतने कर दो ना गाइस इस ब्लॉग पे कि बस बातें छोड़ दो। ये देखो गाइस अलग अलग बीज हैं। अब मुझे बीजों के बारे में तो पता नहीं क्योंकि ये चाचा जी ने लगाए थे। ये हमारे कप रिसाइकलिंग किए हुए हैं और उनमें हमने बीज लगाए हैं। देखो कितने प्यारी बेलें हो गया ना गाइस। अब चल जाए ना इनके बाद जब ये फ्रूट देंगी, सच में कह रहा हूँ गाइस, सच में कितना मज़ा आएगा ना, वो तो हम ही जान सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक सब्जियां आजकल कहीं पर भी नहीं मिलती, कहीं पर भी। आप जितना मर्जी घुमाओ, जितना मर्जी, कहीं पर भी अगर आपको ना ऑर्गेनिक सब्जी मिल रही हो तो मुझे बता देना, घर जैसी। बाहर तो हर एक ही कह रहा है ये ऑर्गेनिक है गाइस, ये ऑर्गेनिक है, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलती। तो अभी शाम के 4:15 हो गए गाइस। तो मिलते हैं फिर आपको थोड़े से टाइम के बाद। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना। अगर आज मेरा बनाया हुआ व्लॉग आपको बढ़िया लगे तो कमेंट तो ज़रूर करके जाना, 1 या 2 या 3 जितने भी कर सकते हो उतने कमेंट करके जाना। एक हाँ, तो गाइस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।